नमस्कार। आप सब लोगों को आज, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हैं और फिलहाल वो कर्नाटक में हैं। 25 दिन की उनकी यात्रा पूरी हो गई है और जैसा मीडिया में दिखाई दे रहा है, उनकी यात्रा काफ़ी सफल है। बड़ी संख्या में लोग उनके साथ आ रहे हैं और मैंने जैसा पहले ही कहा, जैसा सोशल मीडिया पे दिख रहा है, लगता है कि उस यात्रा को एंजॉय भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, थकान तो होती होगी, इतनी लंबी यात्रा में थकान तो स्वाभाविक है। कहीं वो गांव वालों के साथ बिरयानी खा रहे हैं, कहीं बच्चों से बात कर रहे हैं, कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल वेल कूद कर रहे हैं। तो ये कुल मिला करके जैसे लगता है कि वो अपने इस काम को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, उनका काम है, कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो एंजॉय कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो भाजपा न बोले ये कैसे संभव है। तो उन्होंने भी अपनी, जैसा मैंने पहले कहा भी है, कि अपनी आदत के हिसाब से पहले लांछन लगाने शुरू किए कि वो कंटेनर में ऐशी होगी, 41,000 की शर्ट पहने हैं और ये सब सारी बातें। अब फिलहाल जो नई जो प्रवृत्ति दिख रही है वो ये है, या जैसे कि वो गए तो विवेकानंद का जो चरण स्पर्श नहीं किया उन्होंने, जिसपे स्मृति ईरानी काफ़ी ट्रोल भी हुई। खैर, उसमें उन लोगों का दोष भी नहीं है, उन लोगों को यही सिखाया गया है। चरित्र हनन के अलावा और कोई मुद्दे की बात वो लोग करना जानते ही नहीं। अब इसमें हुआ है कि अब फिलहाल जो नया तर्क आ रहा है सामने वो है कि जब लांछन से कोई बात बनती नहीं दिखी, तो अब ये तर्क आया है कि राहुल गांधी जो है व्यर्थ का समय अपना नष्ट कर रहे हैं, जबकि उनके बरक्स मोदी जी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी अगर समय नष्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनके पास काम ही क्या है, वो नष्ट कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। और फिलहाल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनका काम ही काम करना है, वो काम कर रहे हैं। वैसे भी वो 18 घंटे काम करने के आदी हैं, तो वो काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। और जैसा भाजपा के लोगों का कहना है कि वो राहुल गांधी पप्पू हैं और बेवकूफ़ी काम करते हैं, तो अगर उस हिसाब से एक बार और व्यर्थ का काम करें तो वो भी इसमें वो परेशान होने की बात नहीं है। बहरहाल ये सब तो चलता रहता है। अब इसी जंक्शन पर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, आप लोग भी उसको सुनिए, एंजॉय करिएगा और कुछ समझ में भी आएगा। बहुत पुरानी बात है, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू का शासन हुआ करता था और उस समय जो काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं वही काम उस समय जब तब जनसंघ होता था और उनका जो पितृ संगठन है आरएसएस, वो वहाँ उसके लोग करते थे। आरएसएस के लोग, या कह लीजिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग, अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव जाते थे और वहीं पर दिन रात पदयात्राएं करते थे, लोगों से मिलते थे और वहीं रात में किसी के यहाँ खाना वाना खा के वहीं सो जाते थे। ये लंबी परंपरा थी जो 50 साल चली। और इधर भाजपा के लोग जो थे, या जो तब जनसंघ हुआ करता था, ये काम गाँवों में और क्या नाम है शहरों में करते थे। गली गली जाना, दरवाज़ा खटकाना, लोगों को कन्विंस करना, ये उनका काम होता था। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि भाजपा के किसी आदमी ने अपने इस काम को लेकर के कभी कहा कि वो व्यर्थ का काम कर रहा है। वो काम उस समय ज़रूरी था, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कह जाता हूँ, तब का जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी, इनको इस्टेब्लिश करना था। और इस्टेब्लिश करने का कुछ सिलेक्टिव तरीके होते हैं, आपको लोगों के पास जाना पड़ता है, उनमें घुलना मिलना पड़ता है। और या जैसे एक ज़माने में मायावती और कांशीराम साइकिल चलाया करते थे, तो वो कह सकते हैं कि वो समय व्यर्थ कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं, वो समय व्यर्थ नहीं कर रहे थे। उसी तरीके से संघ के लोग भी समय व्यर्थ नहीं कर रहे थे, वो अपनी जड़ों को खाद पानी दे रहे थे। जो काम इस समय राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी का भी घोषित उद्देश्य है और उससे अभी फिलहाल वो दिख नहीं रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के और स्पेशली नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो कमियां हैं, अराजकता की स्थिति है, सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ रहा है, महंगाई है और बेरोजगारी, ये सब चरम पर है, वो उस पर फोकस कर रहे हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के इरादे से लोगों से घुल मिल रहे हैं। ऐसा वो कह के निकले हैं और ऐसा ही वो फिलहाल कर रहे हैं। राजनीति में इससे इतर और कोई महत्वाकांक्षा अभी तक उन्होंने नहीं, राहुल गांधी ने नहीं दिखाई है। अब बात आते हैं कि जब आदमी इस तरीके के काम करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको लोग उसकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन आलोचना के भी दो स्तर होते हैं। एक तो ऊपर के लेवल पे, जहाँ लोग
सत्ता में बैठे लोग होते हैं, सब शालीन लोग होते हैं, और दूसरा नीचे के लोग। जैसे मुझे याद है, मेरी तो उम्र हो गई कि जब संघ के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और ये सब लोग जाते थे, या भाजपा के लोग, तो संघ के लोगों के लिए जो निचला लेवल होता था, जो मतलब बाकी पार्टियों का जो कैडर होता था, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो जो कांग्रेसी हो, वो सब कहते थे रही सब गली गली घूमते रहते हैं, वहीं जाके कहीं मांग जांच के खा के सो जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनके किए कुछ ना होगा। लेकिन बहरहाल उन्हीं के किए हुआ, उन्हीं के किए आज नरेंद्र मोदी, जो खुद भी प्रचारक रहे हैं, खुद भी उन्होंने और खुद भी कह चुके हैं मैंने 35 साल तक भीख मांग के खाना खाया है, तो कहीं ना कहीं वो मेहनत रंग लाई। तो इसलिए कौन क्या किस उद्देश्य से कर रहा है, इसके बारे में कभी भी अनर्गल और हास्यास्पद बयान नहीं देने चाहिए, जो फिलहाल भाजपा कर रही है। अब इसके आगे की एक बात और अब बात चली है तो बात कर लेते हैं। कोई भी बयान देने के पहले यह सोचना चाहिए कि आप क्या खुद भी तो उसके शिकार नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं उम्रदराज आदमी हूँ, मुझे कई चीज़ें याद हैं। मुझे ये भी याद है कि उस ज़माने में जब इंदिरा गांधी का शासन हुआ करता था, तो ये आरोप लगाया करते थे, उनके ऊपर लगाया जाता है, अरे ये कुछ नहीं, ख़ास तौर से जब सोनिया गांधी आ गई उसके बाद कि अरे कुछ नहीं, ये सोनिया गांधी के साथ इटली चली जाएंगी, और फिर बहरहाल इंदिरा गांधी नहीं रह गई, उनकी हत्या हो गई। फिर ये हुआ कि अरे सोनिया गांधी राजीव गांधी समेट के इटली चली जाएंगी, बहरहाल आज तक तो कोई नहीं इटली गया, सबके सभी ही हैं। और जैसा लग रहा है कि मजबूत भी होते जा रहे हैं, और अभी बहुत पुरानी बात नहीं, 7-8 साल पहले तक तो वही लोग थे। खैर ये कोई बहुत बहस का मुद्दा नहीं है। अब एक चीज़ और है, जबकि इस बात को भी अब चूंकि बात चली है तो फोकस करना चाहिए कि ये सब लोग तो इटली नहीं भागे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अटैच तमाम व्यापारी, इसमें से जैसा लोग बताते हैं, जैसा छपता है कि तमाम लोग सत्तारूढ़ पार्टी के जो एक तरीके से उससे अटैच लोग जो थे, जो उसके साथ जिनके उनके संबंध थे, उसमें से तमाम लोग हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। अब ये किसको क्या कह सकते हैं, अब जो हो रहा है तो हो ही रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा जो हो रही है, उसको लेकर के असल दिक्कत ये नहीं कि वो व्यर्थ का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो जाने। और जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर जैसा भाजपा के लोग कहते हैं कि वो पप्पू हैं, बेवकूफ़ हैं, तो अगर पप्पू और बेवकूफ़ एक काम कर रहा है तो उसको करने दीजिए, उसकी क्या आलोचना कर रहे हैं, किसी भी तरीके की आलोचना है। मेन जो इसमें अब जो पॉइंट की बात आती है कि ये भय है, भय ये है कि कहीं कांग्रेस और उसके और साथ के और जो विरोधी पक्ष हैं, विरोधी दल हैं, वो कहीं अगर मजबूत हो गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों को फिर से प्रचार के लिए निकलना पड़ेगा, और भाजपा के लोगों को भी फिर से गली मोहल्ले और नुक्कड़ों पे जाना पड़ेगा, जो निश्चित रूप से उनके लिए सुखद अनुभव नहीं होगा, क्योंकि एक तो उसमें मेहनत बहुत लगती है, और दूसरी चीज़ सत्ता में बैठने का आनंद भी नहीं आता। असली भय ये है, असली भय ये नहीं है कि राहुल गांधी समय वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ बात यही है। बाकी जैसा आप लोगों को उचित लगे, जैसा आप समझें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि बात आगे इसी तरीके की वीडियो आपको और भी देखने को मिले। नमस्कार, धन्यवाद।